नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखना है अपन लोगों को कुंडेश्वर धाम के बारे में, जो टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत ही आता है। और यह जो है भगवान शंकर के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। तो कुंडेश्वर धाम के बारे में पढ़ते हैं। आइए, कुंडेश्वर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। एक जो है क्या है, गांव है। कुंडेश्वर जो है गांव है। यह टीकमगढ़ से जो है 5 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ का प्राचीन कुंडदेव महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या है, कुंड बना हुआ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कुंडदेव मंदिर जो महादेव है मंदिर है, वही यहाँ पर प्रसिद्ध है। उसी का नाम क्या रख दिया गया है, कुंडेश्वर धाम रख दिया गया है, जो जमधर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कुंडेश्वर धाम जो है, जो कुंडेश्वर मंदिर है, वो किस नदी पर स्थित है। वो जमधर नदी पर किस पर है, तो इसको ध्यान रखना, जमधर नदी पर क्या है, स्थित है। बिल्कुल, किस नदी पर है, जमधर नदी पर स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा और इसके बारे में अपन देख लेते हैं। जो देखिए कुंडेश्वर दिया है और कुंडेश्वर का ये देखिए मंदिर, और जैसा कि आपने थंबनेल पे लगा हुआ है, मैंने मंदिर लगाया हुआ है कुंडेश्वर। और वहाँ पर जो उनका जो स्नेक अर्थात जिसे सर्प बोला जाए, उसका भी मैंने चित्र वहाँ पर लगाया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंडेश्वर की स्थिति कैसी है। देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में, कुंडेश्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, देश किस में आता है कुंडेश्वर, भारत में। राज्य कौन सा लगता है, मध्य प्रदेश। क्षेत्र किस कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है कुंडेश्वर धाम। संभाग किस में आता है, सागर में आता है। जिला किस में आता है, टीकमगढ़ में आता है कुंडेश्वर धाम। इसके बाद देखिए, इसकी ऊंचाई कितनी बताई, इसकी ऊंचाई है 427 मीटर है। कुंडेश्वर धाम की ऊंचाई 1401 फीट है टोटल। और इसके बाद जनसंख्या यहाँ की कितनी है कुंडेश्वर की, कुल 2001 के अनुसार बताई गई है। इसमें 2500 जनसंख्या है। और जो है क्या होता है, यहाँ की जो भाषा, प्रचलित भाषा है, वो कौन सी है, तो यहाँ की प्रचलित भाषा है हिंदी और बुंदेली। समय मंडल भामास के अनुसार चलता है। पिन कोड यहाँ का जी है कुंडेश्वर का, और दूरभाषा कोड भी दिया गया है, तो इनको विशेष तौर से याद करते चलिए। वाहन पंजीयन, जिसमें जो है वाहन चलती हैं, तो वो MP 36 के नाम से यहाँ पर पंजीयन होता है। और कुंडेश्वर की जो है, जो कुंडेश्वर गाँव है, यहाँ की साक्षरता कितनी है, तो 61% यहाँ की क्या है, साक्षरता है। बिल्कुल याद रखिएगा इनको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों के लिए डेली की डेली लाता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ जी, तो अपन ने देख लिया। देखिए कुंडेश्वर कहाँ पर स्थित है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये देखिए कुंडेश्वर कहाँ पर स्थित है, जैसा कि जी देख पा रहे हैं आप, जी है यहाँ टीकमगढ़ का यहाँ कुंडेश्वर धाम है, मंदिर है, यहीं पर जो है कुंडेश्वर स्थित है। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। ये देखिए, कुंडेश्वर के बारे में अपन कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ जानकारी दी है। देखिए जी है कि यह ललितपुर टीकमगढ़, कहाँ पर, ललितपुर टीकमगढ़ प्रदेश राजमार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, किसकी, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की शुरुआत 1985 में राजीव गांधी जी ने की थी। बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। यहाँ पर जो है एक नदी भी बहती है, वह अंत में ओरछा नदी जामनी में जो है नदी में क्या हो जाती है, जाकर मिल जाती है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ पर जो नदी बहती है वो कहाँ पर जाके मिलती है, तो ओरछा में जामनी नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है, ओरछा में जाके मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, कुछ विशेष तौर से बताया गया है, कुछ अलग से न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए है। देखिए जी है कि भोलेनाथ के इस मंदिर में हर साल चावल के दाने के बराबर बढ़ता है शिवलिंग। यहाँ पर भोलेनाथ का क्या है, शिवलिंग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस शिवलिंग जो है बताया जाता है, कथनों के अनुसार कहा जाता है, यहाँ के जो पंडित हैं वो भी बोलते हैं कि हर साल जो है चावल के दाने के बराबर उनका जो शिवलिंग है वो बढ़ता है। जैसा कि इसमें दिया है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित भगवान शिव कुंडेश्वर मंदिर
जाता है, जो भी जाता है भगवान यहाँ पिंडी रूप में प्रकट हुए थे। तो भगवान यहाँ कैसे प्रकट हुए थे? पिंड के रूप में, यानी पिंडी के रूप में प्रकट हुए थे भगवान जी हाँ कुंडेश्वर में। और इसके बाद यहाँ यह मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो ज्योतिष लिंग होती हैं अर्थात जो लिंग होती हैं, पिंडी जो होती है, उनमें से एक है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ से सभी देखिए थोड़ा सा इसकी मंदिर भी दिखाई देता हूँ मुझे। देखिए मंदिर दिख रहा है, ये थोड़ा सा मंदिर दिखा है इस फोटो में, पिक्चर में। ये देखिए मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और दिया है, उसके बारे में कुछ जानकारी है जिसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यदि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित भगवान शिव का कुंडेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान यहाँ पिंडी रूप में क्या हुए थे, पहले ही बढ़ा चुके हम जी, पिंडी रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की मान्यता यह भी यहाँ की है कि यहाँ की सभी की हर मनोकामना तो पूरी होती ही है। अर्थात जो भी इस मंदिर में जाता है, मनोकामनाएं करता है, उनकी सभी की मनोकामनाएं क्या होती हैं? पूरी होती हैं। साथ ही यहाँ से भोले शंकर को सिर्फ जल का अभिषेक करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। कहा जाता है, यहाँ का कथन है कि भोलेनाथ के जो भोलेनाथ हैं यहाँ पर, उनकी पिंडी पर क्या चढ़ाने से, केवल जो है जल चढ़ाने से ही क्या हो जाता है, अधिक आयु जो है बढ़ जाती है। कहा जाता है, ऐसा मानता है। सावन का महीना हो या शिवरात्रि, यहाँ भक्तों का जो है क्या लगा रहता है, तांडव लगा रहता है। अर्थात भक्त जो है हमेशा आते जाते बने रहती हैं। आइए जी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, और पढ़ लेते हैं, कुछ जानकारी दी है। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हर साल चावल के दाने के बराबर बढ़ते हैं भगवान शिव। कहा जाता है कि कुंडेश्वर मंदिर में भगवान पिंड रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ के स्थानीय लोग और पुजारियों की माने तो भगवान शिव हर साल चावल के दाने के बराबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यह भी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा का कोई बड़ा विधि विधान नहीं है, ज़्यादा कोई विधि विधान नहीं करने पड़ते हैं पूजा के लिए, आराम से इनकी पूजा हो जाती है। बस जल अर्पित करने से ही भगवान शिव क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ केवल जल चढ़ाने से ही भगवान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सालों से मंदिर की सेवा में लगे लोगों का कहना है कि यहाँ शिवलिंग हर साल चावल के दाने के बराबर बढ़ जाता है। कहा जाता है कि राजकुमारी उषा यहाँ भगवान शिव की पूजा करती थीं और उसे ही सपने में भगवान शिव ने कहा कि वो यहाँ प्रकट होंगे। तो भगवान शिव की पूजा कौन करती थी? राजकुमारी थी जो उस टाइम, उनका नाम था उषा। और जो राजकुमारी थी यहाँ पर, वो भगवान शिव का क्या करती थी, उनकी पूजा करती थी। पूजा करते करते भगवान शिव जो है उनकी कहाँ पर आए, सपने में आए। उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि जो है भगवान शिव ने कहा कि वो यहाँ क्या होंगे, तुम्हारे यहाँ मंदिर में प्रकट होंगे। और शिवलिंग के रूप में वो क्या हो गए, प्रकट हो गए। तो ये थी कुछ जानकारी जो कुंडेश्वर से संबंधित थी, जो मैंने आपको बताई। बड़ा ही पवित्र धाम है दोस्तों, जाइएगा यहाँ पर, देखिएगा जरूर, इस पवित्र धाम पर जाइएगा। टीकमगढ़ से 6-7 किलोमीटर आगे पड़ता है और जो है ललितपुर मार्ग पर पड़ता है। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।